तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। भैया बहुत ही इजी लैंग्वेज में रखने वाला हूँ ताकि आप सभी के पल्ले पड़ जाए। जो कंप्यूटर गिक्स नहीं है उनको भी आज समझ में आ जाने वाला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और आखिर इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। तो बहुत ही इंट्रोडक्टरी एक वीडियो होने वाला है ये। बाकी आपके और कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में लिखना। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल गाइस, तो इससे पहले कि शुरू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट। ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट लगते हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ यहाँ पे बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। तो इमेजिन करो, इसको मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मान लो कि आपके घर में एक LED बल्ब लगा हुआ है और उसको अब आपको ऑन करना है, ऑफ करना है। ना आप क्या करोगे, तो बेसिकली आप करोगे क्या कि स्विच को ऑन ऑफ करोगे। ना इसी के जगह पे अब हम मान लेते हैं कि आपको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में ऑन और ऑफ करना है। मान लो 4 LED लगे हुए हैं, उनको ब्लिंक करवाना है आपको इन सीक्वेंस 1 2 3 एंड 4 ताकि एक सीक्वेंस में वो ब्लिंक करे। इमेजिन कर लो, जस्ट इमेजिन नहीं करोगे तो नहीं होने वाला, तो इसलिए कर लो। तो जैसे मुझको 4 LED बल्ब्स को अब एक सिस्टमेटिक वे में एक ऑर्डर में ब्लिंक करवाना है, तो मुझको स्विच एक सिस्टमेटिक वे में देना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस में खुद जले। तो इसके लिए हम एक सर्किट बना सकते हैं कि इसके बाद ये जलेगा, इसके बाद ये जलेगा, ये सीक्वेंस फॉलो करने के लिए। ना ऑब्वियसली यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तो उसका सर्किट से एक सोल्यूशन हो जा रहा है। लेकिन अब इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अब मान लो आपको बात करना है किसी और से जो बैठा हुआ है किसी दूसरे सिटी में और आपको कम्युनिकेशन करना है। ऑब्वियसली ऐसे ऑप्शंस हमारे पास्ट में मौजूद थे, जैसे टेलीग्राम हो गया, जहाँ पे हम टेलीग्राम के थ्रू रेडियो सिग्नल यूज़ करके भेजते थे कंटेक्ट को, जो भी हमें भेजना है, और वो बहुत कॉस्टली होता था। लेकिन आज के डेट में इतना डेवलपमेंट हो गया है कि हम लाइव चैट कर पाते हैं एकदम फेस टू फेस देख के वीडियो कॉल के थ्रू, और इसमें यूज़ करते हैं मशीन्स का। ना मशीन्स जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर्स जो हैं या फिर जो उसके CPU है, जो आपके कंप्यूटर का CPU है, वो डिजिटल सिग्नल्स पे काम करता है, जैसे 1 and 0 जिसको हम बिट्स कहते हैं। तो बेसिकली एक बिट होता है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। 1 का मतलब ऑन एंड 0 का मतलब ऑफ। ना एक कैरेक्टर, चाहे आप A जो कैरेक्टर है उसके लिए भी आपको बिट्स के को यूज़ करके डिनोट करना पड़ता है। एक A जो लिखते हो आप, वो भी बिट्स में कैलकुलेट किया जाता है। तो डेफिनेटली आपको एक अगर सेंटेंस लिखना है, सपोज आपको लिखना है कि हाई हाउ आर यू डूइंग, तो आपको बहुत सारे बिट्स का सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। नाउ डेफिनेटली अगर आपको एक बाइट में अगर होता है 8 बिट से 1 बाइट बनता है, तो डेफिनेटली अगर आपको A लिखना है तो 8 बिट्स लिखने पड़ेंगे, B लिखना है तो वैसे ही करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिट्स एंड बाइट्स की बात अगर हम कहते हैं तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया, आप समझ जाओगे, उसको देख लेना। तो यहाँ पे अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो करके लिखते हैं एक सेंटेंस को, डेफिनेटली हमको बहुत सारे कोड्स लिखने पड़ेंगे। दैट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि आप कोड्स को यूज़ करके लिखो, बाइनरी कोड्स को यूज़ करके आप किसी सेंटेंस को लिखो। कंप्लीटली पॉसिबल है, बिल्कुल आपका कंप्यूटर भी वही करता है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ चैट नहीं कर रहे हैं, हमको बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, फ़ोटो को एडिट करना पड़ता है, वीडियो को एडिट करना पड़ता है, एंड इधर हर एक पिक्सल का बाइनरी एलोकेशन होता है, चाहे आपके रैम में हो चाहे आपके CPU में है। एंड इन सारी चीज़ों को पकड़ के काम करना ना, अगर आपको हर एक पिक्सल का बिट एंड बाइट पता होना ज़रूरी है, ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो आप कंप्यूटर यूज़ नहीं करोगे ना। बेसिकली कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो अब इसको हम इजीली समझ सकते हैं। आप कॉम्प्लिकेशन को समझ चुके हो तो इसके वजह से आपके लिए आसान रहेगा ना। एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लो आप से जापान गए हो एंड आपको बात करना है जापानीज से, तो ऐसे में आप टूरिस्ट गाइड का यूज़ करोगे जो मीडिएटर की तरह बात करेगा, राइट। आपको हिंदी में समझाएगा, वो उसको जापानीज में समझाएगा, तो डेफिनेटली ट्रांसलेटर आपको एक मिल गया। सिमिलरली बाहर से कोई आता है तो एक ट्रांसलेटर लगता है।
तो इसी तरह से आप मान लो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, जैसे विंडोज़ कह लो, एप्पल कह लो, एप्पल का ओएस हो गया, या फिर लिनक्स कह लो, या फिर एंड्रॉयड हो गया, या फिर और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इनको आप कह सकते हो ये होते हैं ट्रांसलेटर, जो आपकी लैंग्वेज को जो आप समझ सकते हो उसको कन्वर्ट करते हैं मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज में, और मशीन फ्रेंडली जो लैंग्वेज है बाइनरी वाला उसको कन्वर्ट करके देते हैं ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज में। नाउ ये एक इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है, एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, जो दोनों के बीच में पिसता रहता है और परमिशंस वगैरह ग्रांट करता है हार्डवेयर के लिए। एक्सेस कौन सा करेगा, कर्नल वगैरह होते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग वीडियो बना दूंगा कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अगर आपको जानना है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो आप कमेंट्स में बताना। मैं बात कर लेते हैं चलो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे यहाँ पे 7 टाइप्स होते हैं यूजुअली, तो इनके बारे में बात करते हैं। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ना, बैच जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बैच में पैरेलली काम को, जो टास्क आप देते हो उसको प्रोसेस करता है। इसके अलावा हमारा अगला होता है मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग बेसिकली क्या है, ये भी बहुत सारे काम एक साथ में कर सकता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो CPU है वो शेयर होता है अलग अलग यूजर्स के बीच में, और यहाँ पे टाइम शेयरिंग किया जाता है यूजर्स के साथ। चलो अब यहाँ पे एक और आ गया रियल टाइम ओएस। नाउ इमेजिन करो, इसको मैं छोटा सा एक एग्जांपल देके कहता हूँ। इमेजिन करो हमारा चंद्रयान गया एंड उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अचानक से लैग कर गया एंड उसके बाद हैंग हो गया एंड बंद हो गया सिस्टम, बस काम खत्म। वेल जो यहाँ पे यूज होता है वो होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ ये क्या करता है, ये इनपुट एंड रेस्पॉन्स के बीच में जो टाइम गैप है वो बहुत कम रखता है, ताकि कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन ना आए, और रियल टाइम में काम करता है ताकि ऐसा कोई क्रिटिकल सिचुएशन ना आए जहाँ पे टाइम बहुत क्रिटिकल है कि इसको अब बूटअप करना पड़ रहा है या फिर जो भी करना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गया, इशू आ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये कौन से सिचुएशन में यूज़ किया जाता है अगर कहता हूँ तो यहाँ पे मिलिट्री सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्पेस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। ये बेटर एग्जाम्पल्स हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। नाउ इमेजिन कर लो आपको एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना है एंड आपको, मतलब आप साइंटिस्ट हो, आप बहुत बड़े लेवल के साइंटिस्ट हो, आपको देखना है कि मिल्की वे में कितने सोलर सिस्टम से, कितने प्लैनेट से, सब कुछ कैलकुलेट करना है एंड ऑल दीज थिंग्स करनी है। तो ऐसे में आपका कंप्यूटर कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो इतना फास्ट है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में यूज़ किया जाएगा जो हमारा अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ ये बेसिकली क्या करता है, ये यूज़ करता है जो प्रोसेसर्स अलग अलग कंप्यूटर्स में लोकेटेड है, उनको मल्टीपल प्रोसेसर्स अलग अलग सिस्टम्स में होते हैं, उनको यूज़ करके ये डेटा को प्रोसेस करता है, जिसके वजह से हम बहुत सारे प्रोसेसर्स को यूज़ करके अपने डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं, और इसके वजह से हमारा जो पावर है वो बढ़ जाता है, जैसे आप सर्वर में कह लो। इसके अलावा हमारा जो होता है अगला टाइप जो होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आप समझ ही गए होंगे कि ये एक नेटवर्क में होस्ट किया जाता है, एक सर्वर में ये होता है, और उसको आप यूज़ करके डेटा या फिर यूज़र ग्रुप्स या फिर सिक्योरिटी एप्लीकेशंस या फिर अदर नेटवर्किंग फंक्शंस कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो एंड ऑल दिस थिंग्स, बहुत सारे काम उसमें कर सकते हो। इसके अलावा आज के डेट में हमारा जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर है, जो कि हम एंड्रॉयड, iOS या फिर WatchOS या फिर बहुत सारे नाम से जानते हैं, जो कि हमारे छोटे डिवाइसेस, ARM कैपेबल डिवाइसेस या वेरेबल्स में यूज़ किए जाते हैं। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली चलते हैं छोटे ARM बेस्ड डिवाइसेस में। तो चलो अब छोटा सा हिस्ट्री में पीक ले लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ईजाद हुए हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली टेप स्टोरेज को मैनेज करने के लिए डेवलप किया गया था 1950s में। इसके बाद जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ जब जनरल मोटर्स रिसर्च लैब ने इम्प्लीमेंट किया अपना पहला OS 1950s में ही IBM 701 मशीन में। यहाँ पे हमें कोई अपना जो यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब देखने को नहीं मिला था, लेकिन मिड 1960s में ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में आने लगे, जो कि फ्लॉपी ड्राइव्स होते थे, DVDs एंड CDs तब नहीं हुआ करते थे। देन 1960s में यूनिक्स डेवलप हुआ, और इसके बाद हमें देखने को मिला माइक्रोसॉफ्ट का DOS। और ये जो DOS था ये 1981 में बना, और यहाँ पे 86 DOS सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद के बनाया था।
ना इसके बाद हमें आज के डेट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखने को मिलते हैं जो यूज़र फ्रेंडली होते हैं, जो कि GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस के साथ आते हैं, ये एक अलग ही मुद्दा है, अपना अलग लेवल का मुद्दा है। वो हमें 1985 में देखने को मिले। पहला जो पेयर्ड हुआ वो डॉस के साथ ही हुआ और उसके बाद हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिले यहाँ पे लिनक्स में भी और बहुत सारे हमारे डिवाइसेस में भी, डिवाइसेस नहीं, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज जैसे एप्पल ने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, यूनिक्स का भी आया, यहाँ पे बहुत सारे, माइक्रोसॉफ्ट का तो ऑलरेडी हम यूज़ आज के डेट में कर ही रहे हैं। और इसके बाद बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अब आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल गए। तो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं ना। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन फंक्शंस जो क्रिटिकल होते हैं, सिस्टम क्रिटिकल, वो होते हैं जैसे मेमोरी मैनेजमेंट करना, इसके अलावा प्रोसेसर मैनेजमेंट करना, इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट करना, इसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट, इसके अलावा IO इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट करना, इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट करना, इसके अलावा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इसके अलावा कमांड इंटरप्रिटेशन मतलब कमांड को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेजेस में, इसके अलावा आपको नेटवर्किंग प्रोवाइड करना, इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड करना और इसके अलावा आपको जॉब अकाउंटिंग फंक्शंस प्रोवाइड करना। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस जो कोर काम होते हैं, जो कोर फंक्शंस होते हैं, वो होते हैं ना। आपके अंदर अब बहुत सारे क्वेश्चंस उठ गए होंगे क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, तो कुछ तो मैंने ऑलरेडी पास्ट में वीडियोस बनाए हैं, लेकिन कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो यूनिक होंगे, जिनका कोई आंसर अभी तक मैंने नहीं दिया होगा या आपको कोई जेन्युइन आंसर नहीं मिल रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कमेंट्स में लिख दो और दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस देख के आप आंसर दे देना, क्योंकि यार ऑब्वियसली मैं हर कमेंट का रिप्लाई तो नहीं कर सकता। और इसके अलावा अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिस पे आप चाहते हो वीडियो बनाऊं मैं, तो डेफिनेटली लिखो, मैं बता दूंगा आगे चल के। तो इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों खत्म करता हूँ इस वीडियो को, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, फिर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड सी यू।